वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 का यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और उसके अंदर 3.1 सेक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अभी आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो उस पर आप हमें मैसेज करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक नोट्स, पास्ट पेपर और गेस्ट पेपर जैसी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगी, जिसके ज़रिए आप पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3.1। तो पहले मैं पेन ले लूँ। अच्छा, तो 3.1 जो है ना आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, ये बेसिकली थ्योरी का पार्ट है। तो इसके अंदर बेसिक थ्योरी है जो कि हर प्रोग्रामर को एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो क्या है, स्टार्टिंग में WWW फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली इसके ज़रिए आप कोई भी जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन या वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, किसके ज़रिए कर रहे हो, WWW के से। इसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियोस हैं, वीडियोस हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आप वो एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली WWW आपकी इंटरनेट पे वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो तो वो यूजुअली स्टार्ट कैसे होती है, WWW से। तो WWW सिंपली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें और कुछ है इंट्रोडक्शन पार्ट में से आई थिंक इतना ही काम का है। बाकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जैसा प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड। अच्छा, बाकी बता रहे हैं कि जब आपकी वेबसाइट बनती है तो वो मेजरली उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप यही सेम लैंग्वेज जो है वो आगे जाके इस कोर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। एक चीज़ एक चीज़ याद रखना, जो मोस्ट बच्चे इसमें गलती करते हैं कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस HTML है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो नहीं, HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। इसमें एग्जामिनर आपको काफ़ी घुमा सकता है। अच्छा, नाउ और क्या लिखा है, इट्स अ प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट। दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स अलाउ यू टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग अ टेम्पलेट बट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML इज नेसेसरी टू कस्टमाइज। ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट वेबसाइट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कोई विक्स है या और डिफरेंट ऐसी वेबसाइट अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको ये HTML कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि आपके पास पूरे टेम्पलेट, मतलब पूरी चीज़ें आपके मौजूद होती हैं, आप उसमें आपको चीज़ें एडिट करनी होती हैं। तो मगर फिर भी आपको HTML जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ आप उसके लिए, आप जैसे कि वेबसाइट जो आप मैं बताता फिक्स है, तो उसमें आपको खरीदनी पड़ती है। अगर आपको HTML आती होगी तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही स्टार्ट बना लोगे। बट उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो हम कभी आगे अगर चैप्टर में आएंगे तो जब भी डिस्कस करेंगे, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3.1.1 वेब एंड वेबसाइट। तो a document which exists and it is accessible through a internet is a web page। तो बेसिकली आपने कोई भी वेबसाइट खोली और उसमें जो डॉक्यूमेंट आ रहा है या जो पेज आ रहा है उसको आप क्या कहोगे, वेब पेज कहोगे। तो वेबसाइट क्या होगी, तो वेबसाइट सिंपली वो होगी कि जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होंगे। मतलब एक आपने कुछ सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, तो उसमें डिफरेंट वेब पेजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल आ रही है, दोस्ती प्रोफाइल आ रही है, फीड आ रही है, डिफरेंट चीज़ें आ रही है ना, तो वो क्या है, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो जब भी वेब पेजेस का कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे। सो अगेन, वेब पेज क्या है, वेब पेज एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, जबकि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ठीक है, या सेट ऑफ वेब पेजेस है। नाउ अब आप एक वेबसाइट को कैसे एक्सेस करते हो, तो उसके लिए सिंपली आप कोई भी वेब ब्राउज़र अपने कंप्यूटर में खोलोगे। जो मोस्ट कॉमन है वो है गूगल क्रोम। एक पुराना था इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, उसका सिंपल काम क्या होता है, वेबसाइट डिस्प्ले करवाना। अब एक वेबसाइट को आप सर्च किस तरह करोगे, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है अली और मुझे उसके घर जाना है, तो मैं उसके घर कैसे जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है उसका घर किधर है। तो एक घर को एक जगह मैप पे आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एड्रेस होता है कि फॉर एग्जांपल वो इस जगह पे, इस लोकेशन पे या इस कोऑर्डिनेट पे रहता है। तो सिमिलरली एक वेबसाइट जो है आपकी स्टोर कहाँ पे भी होती है, आपके असल में एक बैकएंड पे एक होता है सर्वर। ठीक है, उस सर्वर में आपकी सारी जो वेबसाइट हैं, एड्रेसेस हैं, ये सब चीज़ें ना वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। आपका पीसी है यहाँ पे, ठीक है,
या आप किसको कह लो, आप ब्राउज़र, यहाँ पे ये ब्राउज़र है, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को माफ़ करना, ठीक है। ब्राउज़र है तो जो सारा जो आपका कहते हैं वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो कहाँ पे स्टोर है, सर्वर के अंदर, ठीक है आपकी। तो जब आप यहाँ से URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपके वेबसाइट का, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल www.google.com, वो क्या मेरा URL है, तो मेरा ब्राउज़र जो है वो सर्वर पे भेजेगा ये URL। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर में डेटाबेस होता है, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं डेटाबेस क्या है, बस समझ लें कि एक लिस्ट है जहाँ पे सारे एड्रेसेस स्टोर्ड, ठीक है। तो उस लिस्ट में सर्च करेगा वो www.google.com। अब जैसे ही सर्वर को वो मैच मिल जाता है उसका, तो अब उसको सारी चीज़ें जो है ना गूगल की वो मिल गई। अब वो पूरा उसका पैक बना के वो भेज देगा ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र जो है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इसकी डिटेल में हम ये नीचे जाके देखते हैं और सही से। तो सिंपली क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सिंपली एड्रेस है एक वेबसाइट का, क्योंकि आपको थ्रू आउट इंटरनेट आप कैसे सर्च करोगे किसी चीज़ को, तो उसका एक एड्रेस होना ज़रूरी है ना। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब क्या है, सर्च इंजन। आपके पास एक टॉप पे होता है इंजन जहाँ पे आप सर्च करते हो, जैसे इस ब्राउज़र में ये रहा पर, ठीक है। अब सर्च इंजन में डिफरेंट, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा एग्जैक्ट आप उसका एड्रेस देखो, http:// करके पूरा आप हो सकता है याद नहीं हो किसी वेबसाइट का। तो इसके लिए सर्च इंजन आपको क्या आसानी प्रोवाइड करता है कि आप वेबसाइट की कुछ नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं पूरा www.google.com की जगह क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ गूगल लिख सकता हूँ। तो सर्च इंजन ये करेगा कि वो जो खाली गूगल है ना कीवर्ड, वो उसको सर्च करेगा सर्वर के अंदर, और फिर जो सारे उसको सर्वर या जो सारे सर्वर में उसको गूगल नाम की चीज़ें मिलेंगी ना, वो सेंड कर देगा। और उसमें भी एक एल्गोरिथम होता है कि वो किस तरह टॉप पे जहाँ पे जो आता है एग्जैक्ट आता है, उसके आप आगे जाके पढ़ोगे, और इसमें हम कोर्स में नहीं पढ़ोगे, आगे क्लासों में जाके पढ़ोगे कि किस तरह उसका जो गूगल का या किसी भी उसका इंजन या जो एल्गोरिथम है वो किस तरह काम करता है। बेसिकली आप अभी इतना जान लो कि सर्च इंजन पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गूगल, और फिर वो सारे गूगल की जो भी उसके पास होंगी ना वेबसाइट्स, वो डिस्प्ले करवा देगा आपके सामने। अब अच्छा आगे क्या है, द पॉइंट टू नोट इज दैट एवरी वेबसाइट एज अ होम पेज। तो ये तो सिंपल है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट जो भी दिमाग में आ रही है आप उसको विजिट करते हो, तो स्टार्टिंग में होम पेज आता है, होम पेज से आप फिर गाइड करते हो वेबसाइट के अंदर। तो होम पेज एक सिंपल सा वेब पेज होता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, कॉन्टैक्ट पेज आ गया, या जो भी वेबसाइट कर रहे हो उसके हिसाब से डिफरेंट वेरी करेगा। बट हमेशा है एक वेबसाइट के पास जो होता है ना, एक होम पेज जरूरी होता है। So as soon as web page opens up, its home page is displayed and thereafter you can navigate the website to extract information. So basically बस ये बता रहे हैं कि कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो पहले क्या आएगा, उसका होम पेज आएगा, एंड उसके थ्रू फिर आप वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकते हो। अब नीचे चलते हैं, वेब एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से क्या मराता है, एप्लीकेशन मतलब क्या कहते हैं, कोई भी आपके पास मोबाइल में आप प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी है, तो वो आप क्या कर रहे हो, गूगल पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो और फिर इसको एक्सेस कर रहे हो। मगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आप सेम एप्लीकेशन जो है वो आप विदाउट डाउनलोड करें आप ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप ये देख लो कैलकुलेटर की। तो एक आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन होगी कैलकुलेटर की, वो आप मतलब कहते हैं डाउनलोडेड है और उसको इस्तेमाल कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप गूगल की सर्च पे लिखो कैलकुलेटर, तो वो आपको सामने सामने खोल देगा कैलकुलेटर, ठीक है। वो उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उसको विदाउट डाउनलोड आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें होता ही है, उसमें हो ये रहा है कि आपने कैलकुलेटर सर्च किया, उसने सर्वर में देखा, उसने सर्वर पर उसको एप्लीकेशन मिल गई और उसने आपको भेज दी, और फिर अब आप जो भी कर रहे हो वो सर्वर पे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सर्वर पे जैसे अपडेट होता है वो आपको फ्रंट एंड में भेजता है। तो बस वो सिंपल रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है, जा रही है, आ रही है। ब्राउज़र से गई कैलकुलेटर की रिक्वेस्ट, कैलकुलेटर यहाँ पर आया, यूज़र ने सर्च किया, उसने फिर यहाँ पे भेजा, फिर सर्वर ने वापस भेज दिया। तो सिंपली वेब एप्लीकेशन क्या है, आपकी कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है विदाउट डाउनलोड किए। इसकी एग्जांपल दी कि उन्होंने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हैंडलिंग, डिटेलिंग, सप्लाईज, प्रमोशन, कस्टमर फीडबैक एक्सेट्रा, ठीक है। एट अ बैक एंड देयर कैन बी मोर देन वन सर्वर, जैसे कि मैंने एक सर्वर दिया, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। और करते हैं हम लोग, हाँ, एट अ बैक एंड देयर कैन बी मोर देन वन सर्वर फॉर ईच टाइप ऑफ टास्क, सिंगल सर्वर हैंडलिंग ऑल द रिक्वेस्ट एंड मैनेजिंग इट अकॉर्डिंगली व्हाइल कीपिंग द फ्रंट एंड अपडेटेड। तो फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड कौन सी जगह है, जो आप देख सकते हो। बैक एंड वो है जो कि पीछे वेब सर्वर की तरफ चल रहा है, जो कि आप नहीं देख सकते। मगर फ्रंट एंड ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास डिस्प्ले हो रही है। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर विच इज बीइंग डिप्लॉयड टू फैसिलिटेट द फ्रंट एंड एंड ट्रांसपेरेंट और नॉर्मल यूजर। ट्रांसपेरेंट मतलब फ्रंट एंड जो आपको देख सकते हो, और बैक एंड आपको विजिबल नहीं होता।
अब क्या है सेक्शन 3.1.3 वेबसाइट डेवलपमेंट. So website is the first step to show your presence in a digital world. Website only shares information and contents and does not allow any changes by the viewer. A website can have single or multiple pages linked together. For example, you can create a personal page of your interest, highlighting your hobbies, activities and passion. You can share your ambition and achievement, like if photography is your hobby, you can upload picture album on the website on a separate page. Anyone who visit the website can view the contents but in no manner can manipulate it. तो सिंपली कह रहे हैं कि आप जब भी कुछ अपनी प्रेजेंट दिखाओगे तो क्या करोगे, वेबसाइट बना दोगे, उसके डिफरेंट तरीके के मल्टीपल पेज बनाओ, अपनी हॉबी शेयर करो, वो सिंपल वेबसाइट बन गई. ये इमेज जो है ना, ये सिंपल सी तस्वीर है मगर बहुत चीज़ें बता रही है. तो क्या बता रही है, ये आपका एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है. अब आपने वेब ब्राउज़र खोला, अब आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेज या वेबसाइट खोलनी है, तो आपने उसकी लोकेशन या यूआरएल सर्च किया, तो अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा. किसको सेंड करेगा, वेब सर्वर को. और वेब सर्वर को मैंने जिस तरह बताया था आपको, उसके पास सारी जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वेबसाइट के हवाले से. अब मैंने यहाँ से सर्च किया गूगल, ठीक है, तो उसने वहाँ पे गया रिक्वेस्ट लेके वेब सर्वर पे. वेब सर्वर पे उसने सर्च किया गूगल. अब फॉर एग्जांपल इसको मान लो मिल गया गूगल, तो अब वो गूगल खाली नाम तो नहीं भेजे ना गूगल का, तो वो गूगल के अंदर क्या होगा, उसका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. HTML हमने पढ़ा था क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो होती है आपके स्ट्रक्चर के लिए काम आती है फ्रंट एंड पे. CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आपकी काम आती है डिज़ाइनिंग के लिए, और मैं इसको अभी डिटेल में आगे जाता हूँ. और जावास्क्रिप्ट होती है वो आपकी फ्रंट एंड पे भी काम आती है मगर बैक एंड पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है. तो मैं इन दो को बाद में बताता हूँ, क्या बल्कि HTML को भी मैं और डिटेल में आगे समझाता हूँ, ठीक है. बट ये समझ लो कि वेब सर्वर से अभी फिलहाल क्या आ रहा है, इन तीन का कम्बिनेशन. इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट आप इस पर फोकस करो कि तीन का कम्बिनेशन आ रहा है. और फिर ये रिस्पॉन्स है, ठीक है. वेब सर्वर क्या भेज रहा है, रिस्पॉन्स. वेब ब्राउज़र भेजता है रिक्वेस्ट, वेब सर्वर सेंड कर रहा है अपना रिस्पॉन्स. अब वेब ब्राउज़र के पास ये तीन फाइल हैं, तो अब ये ऐसे इसके अंदर तो कोड लिखा होगा ना कुछ कोड होगा. तो वेब ब्राउज़र आप देखते हो तो गूगल का वो आता है ना, पूरा पेज आता है, सर्च बार आता है, सब आता है. तो जबकि HTML में तो कोडिंग होगी, तो वेब ब्राउज़र के अंदर एक ऐसी मतलब आप कह लो एबिलिटी होती है कि वो इस कोड को मतलब रेंडर करेगी और उसके बाद फिर डिस्प्ले करेगी. तो आपके पास वो कोड नहीं आएगा बल्कि आपके पास वो फंक्शनैलिटी आएगी उसकी, ठीक है. तो सिंपली अगेन मैं इसको रिकैप कर दूँ, तो वेब ब्राउज़र आपकी रिक्वेस्ट करेगा जो भी आपको वेब पेज सर्च करना है, और वेब सर्वर यहाँ पे सर्च होगा, और फिर वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा, और रिस्पॉन्स के अंदर पर्टिकुलरली ये तीन चीज़ होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कंबाइन होकर वेबसाइट बनाती है. और फिर वो वेब ब्राउज़र जो होता है आपका HTML को रेंडर कर देगा और आपकी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी है वो शो हो जाएगी. अब क्या है सेक्शन 3.1.4 स्टैटिक वेबसाइट. रिगार्डलेस हाउ मच कंटेंट एंड हाउ मेनी पेजेस यू इंक्रीज इन योर वेबसाइट, as discussed above, the content remain unchanged unless you change it yourself. In another word, the website is static and once accessed by the user, it will be loaded from the server where you have hosted it. After loading on the user's computer, a link to the server is no more required. Such static websites are easy to create and load on a cloud site. क्या कह रहे हैं कि आपने एक सिंपल अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी हॉबीज डाली, बट वो जब तक कंटेंट जो है वेबसाइट पे ही रहेंगे और वो चेंज नहीं होंगे. कब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक आप खुद चेंज नहीं करो पीछे से, ठीक है. तो ऐसी वेबसाइट जो कि कहते हैं आपने बनाई और वो कहते हैं स्टैटिक का, वैसे मतलब ही होता है ना कि चेंज नहीं है, कांस्टेंट है. तो ऐसी वेबसाइट जो कि यूज़र ने बनाई और उसके कहते हैं अगर जब तक वो खुद चेंज नहीं करे तो वो आगे से भी चेंज नहीं होगी, तो ऐसी वेबसाइट क्या कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट. अब क्या है डायनामिक वेबसाइट, नाम से ही पता चल रहा होगा डायनामिक मतलब अब वो वेबसाइट जो है वो यूज़र चेंज करे ना करे मगर वो सामने से ही चेंज हो रही होगी, मतलब फ्रंट हैंड से आगे पास चेंज आ रहा होगा. कैसा आ रहा होगा, अब वेबसाइट इज डायनामिक इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज चेंज्ड, इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है या एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग विद द यूजर इनपुट और चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्ट्रेशन ऑफ बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज एवरी टाइम यूजर क्लिक्स अ बटन. सो व्हाई वेबसाइट नीड टू बी डायनामिक. The intention of every website owner is to have the frequent visitor and the visitor should stay long. For example, online shopping site, blah blah blah. तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप ले लो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ठीक है. सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो आप फर्ज करो आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, तो वो पोस्ट जो है वो आपके दोस्त के पास फ़ौरन आ जाएगी, तो वो फ़ौरन अपडेट हो गई, अब दोस्त के पास आ गई. अब दोस्त ने उस पोस्ट पर कोई कमेंट डाला तो वो कमेंट जो है वो आपके पास शो हो गया. तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली चेंज उसी में चेंज आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे डायनामिक वेबसाइट. तो मतलब चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो चेंज बार बार कंटिन्यूस हो जा रहा है, आपको शो हो रहा है. जबकि स्टैटिक वेबसाइट में क्या था कि आप कोई चेंज नहीं आएगा जब तक यूज़र जो है उसके अंदर खुद चेंज ना करे, ठीक है. नाउ लास्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट.
तो इसको देखने के लिए ना हम यहाँ देखते हैं, मैंने पिक्चर देखी थी, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड वो चीज़ है जो कि यूज़र जो है वो देख सकता है, मतलब जो भी वेब पेज है वो सब देख रहे हैं ना, वो क्या है, फ्रंट एंड। अब इसको हम देखना है। अ फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट प्रोवाइड द इंटरफेस विच इज़ ग्राफिकल नाउअडेज एंड टर्म एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब वो वैसी चीज़ जो कि मतलब ग्राफिकल, जो कि पिक्टोरियल होगी और वो मतलब ग्राफिकल टाइप होगी, जो बंदा देख सकता है। द पर्सन विजिटिंग अ वेबसाइट व्यूज एंड इंटरेक्ट्स विद जीयूआई, ठीक है। द फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो मेन 3 लैंग्वेज कौन सी होती हैं जो कि आपकी कहते हैं वेबसाइट को बनाती हैं, वो क्या होती है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट भी मतलब उसका फ्रंट एंड बनाती हैं, और उसमें भी एचटीएमएल, सीएसएस जो होता है वो मेन रोल प्ले करती है, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम आती है, ठीक है। अ पर्सन हु डेवलप्ड सच फ्रंट एंड वेबसाइट एंड जीयूआई से टर्म फ्रंट एंड डेवलपर। तो सिंपल जो फ्रंट एंड की वेबसाइट मतलब डेवलपमेंट करता है उसको क्या बोलोगे, फ्रंट एंड डेवलपर। और बैक एंड डेवलपमेंट जैसे फ्रंट एंड थी वैसे ही बैक एंड है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेबसाइट एंड जीयूआईज नीड टू कम्युनिकेट विद द सर्वर फॉर एवरी इवेंट which the user generate and corresponding result is to be displayed on the front end. This bridging between the front end and the server is taken care by backend development. A person who writes code about such services data provided by the website is called a backend developer. Backend development requires more knowledge and skill level in hand and front end development, like knowledge of JavaScript, Python, PHP, ASP, Net, etc. तो क्या कह रहे हैं कि अब आपने फ्रंट एंड बना लिया और एक सर्वर है, तो जो बीच में ब्रिजिंग कर रहा है ना आपका, कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट आ रही है आप इसको करना क्या है, वो सब आप समझ लो, उसका ब्रेन जो है ना, दिमाग, वो क्या है, बैकएंड है। तो जो बंदा बैकएंड डेवलपमेंट करता है उसको क्या कहोगे, बैकएंड डेवलपर कहोगे, और जो बंदा फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है उसको क्या कहोगे, फ्रंट एंड डेवलपर। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो जावास्क्रिप्ट दोनों फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में इस्तेमाल होती है। बाकी पाइथन है, PHP है, ASP है, नेट है, वो सब भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसकी मैं इमेज दिखाता ना, तो 3 चीज़ें, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसको आप एक इंसान की तरह समझो। तो HTML क्या दे रही है, आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे रहा है। तो जिस तरह इंसान को स्ट्रक्चर क्या देता है, स्केलेटन, तो HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर देने वाली लैंग्वेज है। अब CSS क्या है, अब इंसान है, अब खाली ढांचा तो नहीं घूमेगा ना, तो उसको मतलब अच्छा करने के लिए वो कपड़े पहनेगा, ये सब करेगा। तो उसकी स्किन क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी जो भी ब्यूटीफाई कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, CSS। तो आपका जो वेब पेज है उसको जैसे उसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया, फोरग्राउंड कलर आ गया, उसके अंदर इतना मार्जिन आ गया, पैडिंग आ गई, वो सब क्या कर रहा है, CSS कर रहा है। तो आपके इंटरेक्टिव बना रहा है CSS। लास्टली जावास्क्रिप्ट, तो जो आपके इंसान के अंदर दिमाग होता है, जो कंट्रोल कर रहा है हर चीज़, जिसको वो क्या होता है, दिमाग होता है। तो उसी तरह जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी वेबसाइट का कंट्रोल कर रहा है। जैसे किस तरह कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी एग्जाम्पल आप यूँ समझ लो कि कोई वेब पेज है, फेसबुक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप फेसबुक के आपने बटन को क्लिक किया लाइक वाले, तो अब इस वेबसाइट को कैसे पता है कि लाइक वाले बटन पे आप जो है उस पिक्चर या उस पोस्ट का लाइक अपडेट कर दो। तो ये तो कहीं हमने नहीं लिखा था, तो एक वेबसाइट तो मतलब उसको कैसे पता, तो वो असल में जावास्क्रिप्ट है जिसने ये बताया बटन को कि जब भी ये बटन प्रेस होगा तो उसको क्या फंक्शनैलिटी करनी है, तो वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 3.1 जो था वो यही थ्योरी है, सिंपल सी। एंड इसके मैंने नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट्स, काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें ऐसा है कि आप इसको पढ़ के आपके दिमाग में वो चीज़ रिफ्रेश हो जाएगी, और ये नोट्स आप क्या कहते हैं एंड टाइम पे भी आप मतलब पढ़ सकते हो और काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। बाकी कुछ इमेजेस हैं जो कि ईजीली मतलब बात वही सेम चीज़ कन्वे कर रही है।